बच्चा लोग, वेलकम बैक टू PW क्लैट एंड वेलकम बैक टू दिस सीरीज़ जहाँ पे हम बहुत सारे लीगल जजमेंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और ये जजमेंट्स डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि लीगल केसेस किस तरह से हेल्प करते हैं लॉ को ले डाउन करने में, और ये जो लैंडमार्क केसेस हैं इनका क्या इम्पैक्ट रहा हमारे लॉ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं वेरी ब्रूटल एंड वेरी ग्रूसम इंसिडेंट जो कि 2012 में हुआ था, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलरली नोन एज निर्भया गैंग रेप। और केस जो है, आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे होंगे क्या सारे इवेंट्स रहे हैं, और किस तरह से जो है इंडिया शॉक में चला गया था और सब लोग सड़कों पे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि भरी सड़कों पे इस तरह का कोई ब्रूटल एक्ट हो सकता है, वो भी एक मूविंग बस में। तो जो भी फैक्ट्स हैं वो आप चाहें तो इंटरनेट पे दे आर अवेलेबल, बट हियर वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली डिस्कस व्हाट वर द लीगल चेंजेस विच हैपेंड आफ्टर दिस गैंग रेप, और किस तरह से स्विफ्टली ये चेंजेस किए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन लॉ है, अभी हम लोगों ने हाल ही में जो वेस्ट बंगाल में हुआ वहाँ पे भी हमने देखा कि किस तरह से इंडियन लॉ कहीं पे ऐसा लगता है कि इनसफिशिएंसी है, कंप्लीट नहीं है या पूरी तरीके से प्रोविजंस को ले डाउन नहीं कर रहा है जो जजेस को हेल्प करे पनिशमेंट देने के लिए। सो लेट अस जस्ट डिस्कस ब्रीफली अबाउट दिस केस, because of this case only there were various amendments which were made in the criminal laws, the POCSO Act, and other funds were also set up for some women harassment cases, for such cases wherein the female has been tortured and harassed, और उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे ग्रूसम और हॉरिफिक इंसिडेंट्स होते हैं। तो लेट अस जस्ट बिगिन विद दी सेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2012 का ये वर्डिक्ट, मतलब 2012 का ये इंसिडेंट था जहाँ पे 5 आदमी थे और यहाँ पे उन्होंने ये ब्रूटल रेप जो है वो कमिट किया, और चार्जशीट फौरन फाइल हो गई थी 5 अडल्ट अक्यूज के खिलाफ, और इनको 13 ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया गया था। क्योंकि हमें पता है बहुत फाइट लड़ी थी निर्भया ने, बहुत फाइट लड़ी, और उसको एक तरह से एयरलिफ्ट करा के हम सिंगापुर भी ले गए, लेकिन जो है वो उसने अपना दम तोड़ा। बहुत कुछ वो बताना चाहती थी, उसने बहुत कुछ लिख के भी बताया, एंड शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल, मे शी रेस्ट इन पीस। तो चार्जशीट फाइल हो गई थी। बस ड्राइवर जो राम सिंह था उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी यहाँ पे पिक्चर में आता है, क्योंकि जो कंडक्टर था वो जो है वो एपरेंटली जुवेनाइल था, और इसके खिलाफ भी बहुत प्रोटेस्ट हम लोगों ने देखे, जहाँ पे ही वाज क्लेमिंग टू बी अ माइनर, और उसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू किया जाएगा। और जे एक्ट के बारे में आपने आफ्टर द पुणे पोर्शे केस देख लिया, किस तरह से जे एक्ट को यूज़ किया जाता है फॉर दी माइनर्स, और जे एक्ट पूरी तरह से डिफेंसिव मोड पे आ जाता है उस माइनर को बचाने के लिए। तो ये भी आपका इंडियन लॉ है, और प्रोबेशन होम में इनको अवॉर्ड कर दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स डेथ सेंटेंस सुना देते हैं चारों कन्विक्ट्स को, और ये केस जो है रेफ़र कर दिया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट को, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कंफर्मेशन दिया। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ पे जो अक्यूज्ड हैं, जो कन्विक्ट्स हैं, उन्होंने मर्सी पिटिशन फाइल किया कि हमारी सज़ा को कम कर दिया जाए, हमारी सज़ा सुनी जाए। तो ऐसे में जब भी ऐसी मर्सी पिटिशन फाइल की जाती है तो ये देखा जाता है कि क्या एक्ट हुआ है, किसके साथ हुआ है, कितना ब्रूटल है, कितना ग्रूसम है। उसके बाद ये दिया जाता है, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था, और फाइनली 2020 मार्च में इन लोगों को इनका एग्जीक्यूशन हुआ और उनका डेथ सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि रेप की डेफिनेशन आपको आईपीसी में देखने को मिलेगी। इट इज़ डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड, और बहुत सारे जैसे सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था 1983 में हुआ था, इसने क्या किया था, मैंडेटरी कर दिया था कोर्ट्स को अज्यूम करने के लिए कि कंसेंट नहीं है विक्टिम का ऐसे केसेस में। इट मेड डिस्क्लोजिंग द विक्टिम्स आइडेंटिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 2012 में निर्भया का गैंग रेप होता है, क्रिमिनल लॉ, याद रखिएगा, क्रिमिनल लॉ
अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास किया गया और इसमें क्या हुआ, इट वाइडेंड द डेफिनेशन ऑफ रेप, उसको नॉन बेलेबल बनाया, जेल सेंटेंस को जो जेल टर्म्स हैं उनको इंक्रीज किया सभी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, और डेथ पेनल्टी यहाँ पे दी गई इन रेप केसेस जहाँ पे डेथ कॉज कर दी गई है विक्टिम की, या विक्टिम को इतनी, अब जैसे निर्भया केस में क्या हुआ था, उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसको ऐसी हालत में फेंका गया था बस से नीचे कि उसको आप कह सकते हो इट इज अ वेजिटेटिव स्टेट, मतलब मौत के बराबर ही स्टेट है वो उसकी। स्टॉकिंग, वियरिज्म, एसिड अटैक्स, इनको भी पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया, और हालांकि एग्जिस्ट तो कर रहे थे लेकिन इनकी पनिशमेंट में कुछ चेंजेस किए गए। देन अगेन 2013 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, इन्होंने फिजिकल कांटेक्ट, वर्ड्स, जेस्चर्स, डिमांड, रिक्वेस्ट, सेक्सुअल जो फेवर्स मांगे जाते हैं, पोर्नोग्राफी, अगर आप दिखा रहे हो महिला को उसकी मर्जी के बिना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिफाइन करी गई। 2013 का जो एक्ट था उसने पुलिस ऑफिसर अगर एफआईआर नहीं फाइल कर रहा है तो कहा कि भैया आप लायबल होंगे फॉर इम्प्रिजनमेंट और सज़ा इनको दी जाएगी। अबडक्शन रेप ऑफ कथुआ 2018 में हुआ और उसके बाद 2018 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, हम उसमें भी देखेंगे डिफरेंसेस क्या हैं। और 2019 में पॉक्सो एक्ट को भी अमेंड किया गया था, मैं बता दूं डेथ पेनल्टी दी गई यहाँ पे फॉर द नॉन होमिसाइड ऑफेंस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन। तो ये पॉक्सो एक्ट किसके लिए बनाया गया है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बच्चों के अगेंस्ट होते हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। और फिर 2019 में एक बहुत ही ब्रूटल रेप होता है हैदराबाद में, ये भी हम लोगों ने देखा, और उसके बाद भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा निर्भया फंड के बारे में भी जान लीजिए। कभी ऐसा कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए, जैसे हमने देखा स्पेसिफिकली एक अपराजिता बिल पास किया गया वेस्ट बंगाल में, उसी तरह से निर्भया के इस गैंगरेप के बाद एक निर्भया फंड बनाया गया था 2013 में कि हम उसमें पैसा डालेंगे, और ये जो है अभी अंडर यूटिलाइज था, ये अभी थोड़े टाइम पहले की ही रिपोर्ट है कि अभी इसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है। फंड को इसीलिए बनाया था कि अगर कभी भी ऐसे कोई हादसे होते हैं तो इस फंड से जो है पैसा निकाल के आप उसका इलाज कर सकते हो, उसको उसके फ्यूचर को बेटर कर सकते हो, जिसके साथ भी ऐसा हुआ है जो अग्रीव्ड इंजर्ड पार्टी है। चलिए आगे आ जाइए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में जो ये अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था बेटा, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, यानी कि ये सब तो चेंज हो गए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इनमें अमेंडमेंट्स किए गए थे, पॉक्सो में अमेंडमेंट्स किए गए थे, और बेटर प्रोटेक्शन सेक्सुअल ऑफेंसेस बच्चों के केसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया था और फंड इस्टेब्लिश किया था। ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी बच्चों कि चेंजेस क्या हुए 2013-18। जैसे 2013 के अमेंडमेंट एक्ट से हमने सज़ा बढ़ा दी थी, अगर रेप हुआ है तो मिनिमम 7 साल की सज़ा होगी, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। फिर 2018 कथुआ का जो कांड था उसके बाद से मिनिमम 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम ने दी। अगर बच्ची जो है वो 16 साल के नीचे की है तो मिनिमम 10 साल की सज़ा होगी, मैक्सिमम लाइफ होगी, और उसको और ज़्यादा हमने बढ़ा दिया, 20 साल कर दिया मिनिमम 2018 में। तो जैसे ही हमने कोई रीसेंट अमेंडमेंट किया है, जो पुराना अमेंडमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। अब हम सज़ा इसके अकॉर्डिंग देंगे। फिर अगर बच्ची 12 साल के नीचे की है तो इसमें कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, हम 16 साल के अकॉर्डिंग गवर्न होते थे, लेकिन बच्ची 12 साल से कम की, 18 में हमने चेंज किया कि मिनिमम 20 साल की सज़ा होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मैक्सिमम डेथ भी हम आपको दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस। पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप एंड इन्फ्लिक्टिंग इंजरी विच कॉजेज डेथ, या वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ेंगे तो ये जो निर्भया के केस में हुआ था मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम लाइफ या डेथ आप दे सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, यानी कि हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। गैंग रेप के केसेस में बच्चों मिनिमम 20 साल की सज़ा 13 में करी गई थी, मैक्सिमम लाइफ। और 2018 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमने क्या किया, हमने बाइफर्केशन किया। हमने कहा अगर गैंग रेप 16 साल के नीचे के बच्चे के साथ हो रहा है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, 12 साल के नीचे के बच्चे के साथ हो रहा है लाइफ या डेथ दोनों दिया जा सकता है। अगर रेप जो है बार बार रिपीटेडली रिपीट ऑफेंडर्स है तो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, और यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया, यानी कि इसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अमेंडमेंट्स हमेशा रहने वाले हैं, और ये इवेंट्स जो हैं
इन्होंने याद दिलाया किस तरह से हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है इसको एक चेंज की रिक्वायरमेंट है, और यही चीज़ सरकार ने भी करी बच्चों। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द लीगल चेंजेस। जो भी रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना, उसके बारे में आपको अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी नोट पे बच्चों आज का सेशन एंड करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।